प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वाले छात्र भी अब सवाल पूछने लगे हैं। वो पूछने लगे हैं कि अध्यापक दे दीजिए, हम पढ़ना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि जर्जर हुई बिल्डिंग को ठीक कर दिया जाए ताकि हम सुरक्षित पढ़ के घर वापस लौट सकें। वो कह रहे हैं कि स्कूल की स्थिति को सुधारा जाए। लेकिन आप एक बात सोचिए कि ये सब कुछ कैसे ठीक हो सकता है? बड़ी देर से इस पर चर्चा चल रही है कि सरकारी स्कूलों में हेडमास्टर, टीचर्स, इन सब के बच्चे बड़े-बड़े स्कूलों में पढ़ते हैं, जिनको लेने के लिए बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ आती हैं। उन लोगों को कोई दिक्कत तक नहीं है। क्या अगर उन लोगों के जो बच्चे हैं, उन बच्चों को इन सरकारी मास्टर, हेडमास्टर, इन सब के बच्चे जो हैं, इन सबको उन्हीं सरकारी स्कूलों में डाल दिया जाए, जिन स्कूलों में ये सरकारी टीचर पढ़ाते हैं, हेडमास्टर पढ़ाते हैं। इनकी नीयत बदल जाएगी और बच्चों की तकदीर भी अच्छे से पढ़ाई होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि इनके खुद के बच्चे जब वहाँ पर पढ़ेंगे, तो माहौल बदल जाएगा। देश के प्रधानमंत्री को इस ओर भी ध्यान देना चाहिए कि जितने भी पुलिस ऑफिसर हैं, जितने भी वकील हैं, जितने भी टीचर हैं और जितने भी नेता हैं, इन सबके बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाना चाहिए, ताकि सरकारी स्कूलों में एक तो रेवेन्यू ज़्यादा आए और दूसरी बात सरकारी स्कूलों के हालात बदल जाएँ। अब मानिए कि एसएसपी का बच्चा अगर सरकारी स्कूल में पढ़ रहा हो, डीएसपी का बच्चा, एसएचओ का बच्चा अगर सरकारी स्कूल में पढ़ रहा हो, उसको सही से अगर पढ़ाई ना मिले या सही से उसे ना पढ़ाया जा रहा हो, तो क्या वो लोग उन टीचर्स को छोड़ेंगे? उनसे सवाल नहीं करेंगे, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं करेंगे? आप सोचिए कि वकीलों के बच्चे अगर वहाँ पढ़ रहे हैं, तो हालात नहीं बदलेंगे। और सोचिए कि सबसे बड़ी बात, नेताओं के बच्चे अगर वहाँ पढ़ रहे हों, तो हालात नहीं बदलेंगे। तो हालात बदलने के लिए एक ये कदम लेना चाहिए। वैसे तो देश के प्रधानमंत्री रात को कभी भी नोटबंदी जैसे बयान दे देते हैं और उसके बाद वो होता भी है, वो आधी रात को कुछ भी कह देते हैं कि नोटबंदी है आज से, कल ये पुराने नोट नहीं चलेंगे। वो रात को उठते हैं और कुछ भी कह देते हैं और वो असर करता है। मुझे उम्मीद है कि देश के प्रधानमंत्री एक दिन रात को उठेंगे और ये कहेंगे, अपनी मन की बात में कहें या रात को उठ करके इंस्टाग्राम पर लाइव आकर के कहें, जैसे भी कहें वो ऐसा कहेंगे कि कल के बाद, यानी कि आज के बाद कल सुबह से देश के जितने भी सरकारी टीचर हैं, जितने भी सरकारी ऑफिसर हैं, जितने भी पुलिस ऑफिसर हैं, जितने भी वकील हैं, जितने भी नेता हैं, इन सबके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ने के लिए जाएँगे। उस दिन से देश की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल जाएँगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ और मैं ये समझता हूँ कि देश के प्रधानमंत्री ऐसा करेंगे। और जिस दिन ये होगा, तो आप देखिए देश के स्टूडेंट्स किस तरीके से बढ़िया पढ़ाई करेंगे और ज़रूरत ही नहीं है निजी स्कूलों की, प्राइवेट स्कूलों की उसके बाद। तो देखते हैं क्या होता है। बहरहाल देश के अंदर जेन ज़ी यानी कि छोटे जेन ज़ी अब सड़कों पर हैं और वो अपने हकों के लिए, अपनी शिक्षा के लिए, अच्छे स्कूलों की इमारतों के लिए प्रोटेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। अब उनके प्रोटेस्ट का असर कैसे होगा, क्यों होगा, किस तरीके से होगा, ये देखना बेहद ज़रूरी होगा। लेकिन पक्ष और विपक्ष जिन मुद्दों पर बहस कर रहे हैं, देश के मुद्दे ये नहीं हैं। देश के मुद्दे शिक्षा, स्वास्थ्य और नौकरी, ये 3 चीज़ों पर अगर मुद्दों पर चर्चा हो, तो देश के किसी भी व्यक्ति को 5 किलो राशन की ज़रूरत नहीं है, किसी भी व्यक्ति को हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है। देश के लोग बड़े मेहनतकश हैं, ये खुद ही अपने परिवार को चलाना कैसे है, ये जानते हैं। सिर्फ़ इन्हें ज़रूरत है रोज़गार की, अच्छे स्वास्थ्य की, अच्छी शिक्षा की। ये तीनों चीज़ें अगर ठीक हो जाएँ, तो आप देखिए देश कैसे तरक्की करता है। हमारे देश के मुद्दे आखिर क्या हैं? किन मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए? किन मुद्दों को लेकर के प्रोटेस्ट होने चाहिए? किन मुद्दों को लेकर के जनता परेशान है, देश के युवा परेशान हैं, यहाँ तक कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र परेशान हैं। उन मुद्दों को बिल्कुल इग्नोर किया जा रहा है। पक्ष और विपक्ष दोनों की ओर से ऐसा लग रहा है। इन दिनों कांग्रेस और भाजपा जिन मुद्दों को लेकर के आपस में भिड़ी हुई है, जिन मुद्दों को लेकर के चर्चाएं हो रही हैं या उनकी ओर से की जा रही हैं, उन मुद्दों से भारत के लोगों का क्या भला हो सकता है? आप सोचिए कि जंतर मंतर से जेन ज़ी ने प्रोटेस्ट शुरू किया, भारतीय युवा सामने आए, प्रोटेस्ट इस कदर उभर कर के सामने आया कि देश के प्रधानमंत्री को इंस्टाग्राम पर आकर के उस पर चर्चा करनी पड़ी। उसके बाद
प्रोटेस्ट ने देश के अलग-अलग कोनों में अपनी छाप छोड़ी, अपनी पहचान छोड़ी, जिसके बाद लोग अब ये समझ गए कि कांग्रेस और भाजपा को छोड़ करके उनको अपने मुद्दों पर खुद काम करना होगा। बेहद ये कॉकरोच जनता पार्टी ने प्रोटेस्ट शुरू किया था, लेकिन अब प्रोटेस्ट कॉकरोच जनता पार्टी का नहीं रह गया, सीजेपी का नहीं रह गया। अब ये प्रोटेस्ट देश का हो गया। आप सोचिए कि छोटे बच्चे, प्राथमिक स्कूल में पढ़ने वाले छात्र भी अब प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनके स्कूलों की इमारतें जर्जर हुई हैं। स्कूलों में 15 अगस्त को पानी भरा हुआ था, जिस पानी में खड़े होकर के राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। तस्वीरें लगातार वायरल हुई और कांग्रेस जनता पार्टी के प्रोटेस्ट के बाद देश में अब अपनी बात को कैसे रखना है, लोगों को यह समझ आ गया है। देश के युवाओं को समझ आ गया है, यहां तक कि छोटे बच्चों को भी समझ आ गया है। सरकारी स्कूल के छात्र जो हैं, प्राथमिक स्कूलों के जो छात्र हैं, वो लोग भी, वो बच्चे भी अब प्रोटेस्ट कर रहे हैं और पुलिस उन्हें रोकने में समर्थ नजर नहीं आ रही, क्योंकि देश के युवा, देश के छात्र अब जेनजी बन गए हैं। पहले जेनजी जो थे वो एडल्ट थे, 18 प्लस थे। अब जो जेनजी हैं वो 18 से नीचे के हैं। उन लोगों की मांगे बेहद जरूरी हैं और इन मांगों पर चर्चा होनी भी चाहिए। आप सोचिए कि जिस देश के अंदर 94,000 स्कूल, सरकारी स्कूल बंद हो गए हों, जिनमें से अधिकतर स्कूल, ये बताया जाता है, ये आंकड़ा दिया जाता है कि उन्हें मर्ज कर दिया गया, स्टूडेंट्स की कमी के चलते उन्हें मर्ज कर दिया गया दूसरे स्कूलों में। और कितने सारे स्कूल बंद भी हुए हैं। कुल मिलाकर के 94,000 स्कूलों का आंकड़ा दिया गया है। इस पर चर्चा कोई भी नहीं कर रहा, ना पक्ष ना विपक्ष। पक्ष जो है वो पावर में है, वो सत्ता में है, उन्हें इस पर चर्चा करने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि भाजपा के जो कार्यालय बने हैं, जो ऑफिस बने हैं पिछले कुछ सालों में 2014 के बाद, उन ऑफिसों को देखिए, उन कार्यालयों को देखिए, ऐसा लगता है कि 5 स्टार, 7 स्टार ये कोई होटल हैं। इतनी जबरदस्त बिल्डिंग्स उनकी बनाई गई हैं, जिसकी तस्वीरें लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। वहीं सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों के हालात जो हैं वो भी आप सबके सामने हैं। उन छात्रों को जिन बिल्डिंग्स में बिठाया जाता है या पढ़ाया जाता है, वो बिल्डिंगें कब गिर जाएंगी इसके बारे में नहीं कहा जा सकता। वो खतरे के साए में पड़ रहे हैं, लेकिन अब मांग पढ़ाई की हो रही है। सरकारी स्कूलों के बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि उनके स्कूल में सरकारी अध्यापकों की, टीचर्स की कमी है, उनकी पूर्ति की जाए। ये प्रोटेस्ट हो रहा है। वो ये कह रहे हैं कि स्कूल की इमारत गिर सकती है कभी भी, इस स्कूल की इमारत की मरम्मत की जाए। और ये वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं और बच्चे बता रहे हैं कि किस तरीके से टीचर उनके साथ जो हरकतें करते हैं। एक तो ऐसी स्कूल की तस्वीर सामने आई थी कि मासूम नाबालिग बच्चियों को टीचर किस तरीके की टिप्पणियां करता था, गलत टिप्पणियां करता था, वो वीडियो भी सामने आया और वो भी बच्चों ने खुलासा कर दिया। अब ये देश का जो छोटा जेनजी है, यानी कि जो टीनेज हैं, जो 18 साल से छोटे हैं, उससे भी छोटे हैं, वो अब प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उनकी मांगें बिल्कुल जेन्युइन हैं। वो शिक्षा मांग रहे हैं। आप सोचिए कि 2014 से पहले लोग शिक्षा नहीं मांगा करते थे। स्कूल से बच्चे बच कर के घर जाना चाहते थे या स्कूल नहीं आना चाहते थे, ऐसे हालात थे। लेकिन अब शिक्षा मांगी जा रही है। जब से जंतर मंतर का प्रोटेस्ट हुआ है, सीजेपी ने जो प्रोटेस्ट किया है, उसके बाद मानो कि अब देश के युवा जागरूक हो रहे हैं। वो ये समझ गए हैं कि ना कांग्रेस उनका भला चाहती है और ना भाजपा और ना कोई अन्य दल। उनको अपने हकों के लिए खुद लड़ना होगा और अपने हकों की बात खुद करनी होगी। तो कुछ ऐसा ही हो रहा है। आपने ये भी तस्वीरें देखी होंगी, स्कूलों के अंदर बच्चों को जो मिड डे मील दिया जाता है, उस मिड डे मील में दाल की जगह सिर्फ पानी परोसा जा रहा था, या फिर अगर आलू की सब्जी थी तो आलू कहीं दिख नहीं रहा था, सिर्फ पानी परोसा जा रहा था। या फिर बच्चों को सड़े हुए चावल दिए जा रहे थे। कई बच्चों को तो ये भी तस्वीरें सामने आई कि उनको नमक के साथ चावल परोस दिए गए कि ऐसे ही खा लीजिए।
आप सोचिए कि ये पौष्टिक आहार है, जिस पौष्टिक आहार को खाने के बाद ये बच्चे तंदुरुस्त होंगे, बुद्धिमान होंगे और ये अच्छा पढ़ पाएँगे और देश का भविष्य बनाएँगे। आप सोचिए कि क्या ये जो उनको परोसा जा रहा है, पानी के साथ चावल, सब्जी को पानी कहा जा सकता है क्योंकि उसमें तो सिर्फ़ पानी ही दिख रहा है। दाल की जगह पानी परोसा जा रहा है और अगर नहीं है तो नमक के साथ चावल उन्हें परोसे जा रहे हैं। ये पौष्टिक आहार दिया जा रहा है। तो क्या ऐसे ये बच्चे पौष्टिक आहार खा कर के तंदुरुस्त होंगे, बुद्धिमान होंगे और देश का भविष्य बनेंगे? और कई स्कूल ऐसे हैं जिनमें बच्चों को बरसात में भी नीचे बैठना पड़ता है। पढ़ाई के लिए अब जंग लड़ रहे हैं, जैसे मान लो कि अपने हकों के लिए अब उन्हें खुद आवाज़ उठानी हो, उनके लिए कोई सरकार, कोई पक्ष या विपक्ष उनकी बात करने के लिए नहीं है, जिसके चलते उन्हें खुद अपने हकों के लिए अब लड़ना होगा। ऐसी चर्चाएँ अब देखने को मिल रही हैं और वहीं पर राजस्थान के अंदर सरकारी स्कूलों में मीडिया को आने से बैन कर दिया है। मीडिया ना लाइव कर सकता है, ना इंटरव्यू कर सकता है, ना स्कूल की इमारतों को दिखा सकता है। यहाँ से बातें समझ में आ रही हैं, सरकार ये छुपाना चाहती है कि हकीकत सामने ना आए। आप सोचिए कि कुछ ऐसे सवाल हैं कि जब से भाजपा सरकार बनी है, उस वक़्त से लेके अब तक कितने नए सरकारी स्कूल जो हैं वो खोले गए। इस पर सरकार की ओर से अभी तक कोई जवाब नहीं आया है, लेकिन एक आंकड़ा ज़रूर है कि 94,000 स्कूल बंद हुए हैं। उनमें से अधिकतर स्कूलों को ये कहा जा रहा है कि मर्ज कर दिया गया था बच्चों की कमी के चलते। लेकिन जिनमें मर्ज किया गया, उन स्कूलों में अध्यापकों की कमी है, शिक्षकों की कमी है, स्टूडेंट्स के बैठने की व्यवस्था ठीक नहीं है, बिल्डिंग्स जर्जर हैं, पीने के लिए पानी नहीं है, शौचालय नहीं है, बुरे हालात हैं। पिछले दिनों में आपने देखा कि लगातार सोशल मीडिया पर जेन ज़ी जो कि देश की युवा पीढ़ी है, वो ये वीडियो बना कर के डाल रहे हैं कि स्कूलों की हालत कैसी है, इमारत कैसी है, वॉशरूम कैसे हैं, खाना कैसा दिया जा रहा है, शिक्षक कैसे पढ़ा रहे हैं। यहाँ तक कि ऐसे भी वीडियो सामने आए कि शिक्षकों ने स्कूल को बार बना रखा था। वो स्कूल के अंदर दारू पी रहे थे, दारू पार्टियाँ करते थे, जिसके बाद वो पकड़े गए और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। एक मोटी-सी भैंस जैसी टीचर आराम से लेटी हुई है और बच्चों से अपनी कमर जो है वो दबवा रही है, यानी कि अपने आप को मसाज करवा रही है। थक गई होगी उन्हें पढ़ा कर के। और जिसके बाद वो बच्चे दिखे कि वो उसकी कमर दबा रहे हैं। ये भी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और वहीं पर आपने देखा होगा कि टीचर्स को चाय की तलब लगी और बच्चे सरकारी स्कूल के बच्चे जाकर के चाय बना रहे हैं टीचर्स के लिए। आप मानिए कि ऐसे भविष्य बनेगा और कई तस्वीरें सामने आई हैं, झाड़ू मारना ये तो आम बात हो गई कि बच्चों से झाड़ू मरवाना, ईंटें उठवाना, गंद उठवाना, वॉशरूम साफ करवाना, ये तस्वीरें आम हो चुकी हैं, लेकिन अब इनका विरोध होने लगा है और विरोध करने वाले कोई और नहीं, वही जेन ज़ी स्टूडेंट्स हैं, वही छात्र हैं, जो छात्र अब ये चाहते हैं कि देश की तस्वीर और तकदीर उन्हें खुद बदलना पड़ेगी। वो जानते हैं कि अब उनके लिए पक्ष और विपक्ष कुछ नहीं करेगा, उन्हें खुद आवाज़ उठाना पड़ेगी, ऐसा लग रहा है, क्योंकि लगातार वीडियो सामने आ रहे हैं और राजस्थान में मीडिया का स्कूल के अंदर, सरकारी स्कूलों के अंदर इंटरव्यू करना, लाइव स्ट्रीमिंग करना, वीडियोग्राफी करना या स्कूल की खस्ता हालत को दिखाना, इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है कि वो स्कूल के अंदर नहीं आ सकते। बताइए सरकार किस तरीके से काम कर रही है? खामियाँ नहीं दिखा मीडिया दिखा सकता। अगर मीडिया खामियाँ भी नहीं दिखा सकता, तो फिर आखिर मीडिया का काम क्या है? ये वही सरकारें हैं जो कहती हैं कि पत्रकारों को और मीडिया को खुल कर के काम करना चाहिए। उनकी आवाज़ जो है वो बुलंद होनी चाहिए, उन्हें डरना नहीं चाहिए, खुल कर के बात करनी चाहिए। लेकिन अब तो डराया जा रहा है, ऐसा लग रहा है। राज्यों की कई सरकारें डराने का प्रयास कर रही हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ भाजपा के ऊपर ये बात कह रहा हूँ। जहाँ पर दूसरी सरकारें भी हैं, वो सरकारें भी कहती थी कि खुल कर के हमसे सवाल करो। अब उन्हें भी सवालों का जवाब देना शायद अच्छा नहीं लगता और उसके अलावा देश के कई मुद्दे हैं। बेरोज़गारी का आलम, इस पर बात करना तो छोड़ ही दीजिए। देश आत्मनिर्भर कर दिया गया। 5 किलो राशन पर जीने के लिए लोग मजबूर होने को तैयार हैं, लेकिन आवाज़ नहीं उठाना चाहते थे। लेकिन युवाओं ने आवाज़ उठाई, सीजेपी नाम की पार्टी बनी, अब रोज़ एक नई पार्टी बन रही है।
जो सरकार से सवाल कर रही है, और ये सारा काम देश का युवा कर रहा है, देश की युवा पीढ़ी कर रही है। और देश के अब मिडिल स्कूल में पढ़ने वाले, प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वाले छात्र भी अब सवाल पूछने लगे हैं। वो पूछने लगे हैं कि अध्यापक दे दीजिए, हम पढ़ना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि जर्जर हुई बिल्डिंग को ठीक कर दिया जाए, ताकि हम सुरक्षित पढ़ के घर वापस लौट सकें। वो कह रहे हैं कि स्कूल की स्थिति को सुधारा जाए। लेकिन आप एक बात सोचिए कि ये सब कुछ कैसे ठीक हो सकता है?